Hello बच्चों, let's read this question. Proteins are biomolecule composed of alpha amino acids and alpha amino acids has a general formula RCHNH2COOH. The amino acids polymerize and form a amide linkage, peptide linkage between two monomeric amino acids units. So polymerization takes place as follows, and here a tripeptide is formed. Two or more similar amino acid can also polymerize. For example, dimer will be like this. So which statement is incorrect about the given trimer? So इनमें से ABCD स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी ट्राइमर गिवन ट्राइमर के लिए? सो फर्स्ट हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? Here key concept is that amino acids mainly contain, जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली उन पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? कंटेन हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप, एंड हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड हमारा उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम और हमारे उसके अंदर साइड चेन आर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं. तो हर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड हमारे हाइड्रोजन एटम एंड आर ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो हमें इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? ट्राइमर के लिए ट्राइमर हमारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं जिसमें तीन अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और वो ट्राइमर फॉर्म कर रहे हैं. सो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट बोली गई है, इट विल लिबरेट CO2 विद NaHCO3. सो फर्स्ट इट मीन्स हमारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3. तो हम क्या करेंगे? साइड चेन को जो है हमारी इसको R कंसीडर कर लेंगे एंड हमारा लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो इट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो प्रेजेंट है हमारा वो किसके साथ रिएक्ट करता है? NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो हमारा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट फॉर्म करता है दैट इज कार्बो ऑक्सिलेट सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड हमारा प्लस CO2 एंड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. तो CO2 गैस हमारी लिबरेट होगी, इट मीन बबल्स फॉर्म होंगे CO2 के. जो हमारे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस लिबरेट कर रहा है. तो इट मीन्स ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है. इट मीन्स ए स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? करेक्ट है. सो अब हम बी स्टेटमेंट देखेंगे. सो बी स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट विल लिबरेट N2 विद NaNO3HCl. सो अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद NaNO2HCl के साथ. सो अब अगर हम साइड चेन को R कंसीडर कर लें और हम NH2 ग्रुप को कंसीडर करें क्योंकि हमारे अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप. तो अगर हमारा NH2 फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो NaNO2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और क्या फॉर्म करेगा? हमारा RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा. तो इट मीन्स ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा. तो जो डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में हमारी N2 गैस लिबरेट होगी प्लस हमारा HCl फॉर्म होगा एंड प्लस ROH फॉर्म हो जाएगा. तो इट मीन्स हमारी N2 क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है. तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो भी क्या है? करेक्ट है. नाउ अब हम स्टेटमेंट सी देखेंगे. तो स्टेटमेंट सी क्या कह रही है? इट विल गिव येलो प्रिसिपिटेट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. तो बेसिकली अब हमारी किसके साथ रिएक्शन होगी? रिएक्शन विद 2,4
डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अब जब रिएक्शन होगी तो फर्स्ट हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर आएगा NH, यहाँ पर आएगा NH2, 2 पोजीशन पे NO2, 4 पे NO2 ग्रुप आएगा। सो अब हमारा जो टर्मिनल अमीनो ग्रुप है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। सो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इस पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या कर, बट लेकिन ये क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, but it does not react with carboxylic group, does not react with carboxylic acid। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म नहीं होगा, सब हम देखेंगे। सो C डबल बॉन्ड OH एंड हियर इज R। सो अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक के। सो नेगेटिव आया, ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव आया एंड हियर इज OH। सो अब हमारा ये यहाँ पे होगा, देन R C O नेगेटिव, हेयर ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड H। तो यहाँ पर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारा डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम कार्बन। सो कार्बन से जो पॉजिटिव चार्ज अवे चला जा रहा है तो इट मीन्स इट बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक। सो अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा तो इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इट विल लेस फेवर्ड। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन करेगा वो लेस फेवर्ड होगा। तो इसीलिए हमारी जो रिएक्शन होती है जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ नहीं होती है, तो इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाउ ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। अब ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। सो प्लेन पोलराइज लाइट कौन रोटेट करते हैं, दैट आर जो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। सो बेसिकली हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो कायरल कार्बन सेंटर जब प्रेजेंट होंगे तो इट मीन्स हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कायरल कार्बन सेंटर क्या होते हैं, that have 4 different substituents। जो वो कार्बन सेंटर होगा जिसपे चारों के चारों जो सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 4 different substituent attached to कार्बन सेंटर। सो हमारे यहाँ पर अमीनो एसिड जो ट्राइपेप्टाइड प्रेजेंट है तो उसमें अगर हमारे R1, R2, R3 ग्रुप, अगर R1, R2 एंड R3 ग्रुप अगर हाइड्रोजन के अलावा जैसे CH3, CH2 फिनाइल होगा एंड हमारा CH3 होगा तो इट मीन्स तब हमारा जो कार्बन होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इट मीन्स इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, सो इनकरेक्ट ऑप्शन इन सब में से कौन सा है, सी। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल।